तो बच्चों आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट्स आपको हम पहले करा चुके हैं, आज इनके टीएस गिरवाल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सर, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट। ठीक है जी, गौर से देखिए। अगर देखिए पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ आता है? ट्रेडिंग की क्रेडिट में और बैलेंस शीट की असेट्स में। कहाँ आता है? ट्रेडिंग की क्रेडिट में और बैलेंस शीट की असेट्स में। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%, और प्लांट एंड मशीनरी है 12 लाख। ठीक है जी। एक तो डेप्रीसिएशन कहाँ आएगा? खर्चा है तो पी एंड एल की डेबिट में, और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख माइनस 1,20,000 डेप्रीसिएशन 10,80,000। कह रहा डिलीवरी व्हीकल पर 15% डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल। डिलीवरी व्हीकल कितने की है? 2,60,000। उस पर 15% हो गया 39,000। तो डिलीवरी व्हीकल 2,60,000 माइनस 39,000 2,21,000। डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, एक तो पी एंड एल की डेबिट में और दूसरा असेट्स में से माइनस। तीसरा है रेंट आउटस्टैंडिंग। हमारा इसमें एक ही फंडा है, क्या ये खर्चा इस साल का है? क्या ये खर्चा इस साल का है? तो जोड़ दो। ट्रायल बैलेंस में रेंट कितना गिवन है? 45,000। आउटस्टैंडिंग गिवन है 5,000, जोड़ दिया, और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी है। इसके बाद इसको नॉर्मल तरीके से हम कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सर। ट्रेडिंग पी एंड एल, बाकी नॉर्मल ट्रायल बैलेंस को जैसे नॉर्मल कॉन्सेप्ट करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या ये खर्चा इस साल का है? तो एक तो जुड़ेगा। सैलरी गिवन है 50,000, यहाँ लिखा सैलरी ट्रायल बैलेंस में गिवन है 50,000। आउटस्टैंडिंग है 45,000। और ये लाइबिलिटीज में जोड़ दो। अगला गिवन है डेप्रिशिएट मशीनरी एट 10%। मशीनरी कितनी गिवन है? 4 लाख। कहाँ जाएगा? पी एंड एल की डेबिट में। 4 लाख का 10% 40,000। और बैलेंस शीट में कितना दिखाएंगे? अच्छा जी, वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस में जोड़ दो। ट्रेडिंग में वेजेस कितनी है? 1 लाख। आउटस्टैंडिंग है 5,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटीज है। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम? प्रीपेड रेंट, प्रीपेड प्लस होगा माइनस होगा? माइनस। रेंट गिवन है ट्रायल बैलेंस में 45,000, प्रीपेड गिवन है 10,000, ये हो गया 35। और प्रीपेड हमारी क्या हो जाएगा? असेट्स। हर चीज़ दो जगह आ जाती है तो हम पहले दो जगह वाले को पकड़ देते हैं। ठीक है बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। कैपिटल गिवन है 9 लाख। 9 लाख का 5% कितना हो गया? 45। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, और कैपिटल में प्लस हो जाएगा। फिर गिवन है क्लोजिंग स्टॉक कितना? 8 लाख। एक तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में और बैलेंस शीट की असेट्स में।
तो दोस्तों अब हम आपको करवा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 19.77। हम आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहे, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट्स करवा रहे हैं। पहली एडजस्टमेंट बताइए क्या है। क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ आएगा? ट्रेडिंग की क्रेडिट में 6,40,000 और बैलेंस शीट की असेट्स में। आगे बोलो। वेजेस आउटस्टैंडिंग 24,000। क्या ये खर्चा इस साल का है? वेजेस कितने गिवन है? 40,000। ट्रायल बैलेंस में वेजेस गिवन है 40,000। आउटस्टैंडिंग जोड़ दो, ठीक है जी, क्योंकि खर्चा इस साल का है। और दूसरा हमारी क्या है? ये लाइबिलिटी। डन है जी। इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक लोन 8%। अब ये बैंक लोन का जो इंटरेस्ट है ना, ये बड़ा गंदा पॉइंट है। पूछो कैसे? एक तो थर्ड पॉइंट है, इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक लोन इज 8%। ट्रायल बैलेंस में बैंक लोन है 2.5 लाख रुपए और नीचे 8th एडजस्टमेंट है, लोन लिया है 1 अक्टूबर को। ये दोनों इकट्ठा दे दे। अगर मैं पहले वाले तरीके से क्वेश्चन करूँ फिर 8वें में फंस जाऊंगा। 2.5 लाख का लोन 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट अक्टूबर में लिया है, तो कितने महीने का इंटरेस्ट बना? 2.5 लाख का लोन किस में आएगा? 8% लोन लायबिलिटी में। 2.5 लाख पर 8% 6 महीने का कितना हो गया? 4%, 10,000। तो एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ आ जाएगा और एक लायबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है। बैड डेट, देखो जब कभी बैड डेट की एडजस्टमेंट हो, ट्रायल बैलेंस के बैड डेट को ओल्ड बैड डेट कहते हैं, एडजस्टमेंट के बैड डेट को न्यू बैड डेट कहते हैं, ट्रायल बैलेंस में प्रोविज़न को ओल्ड प्रोविज़न कहते हैं, एडजस्टमेंट के प्रोविज़न को न्यू प्रोविज़न कहते हैं। पहले बनाओ बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बताओ डेटर्स कितने हैं, ढूंढ के बताओ। 2 लाख। इसमें सिर्फ नई नई बातें आती हैं और वो भी प्रायोरिटी है। पहले न्यू बैड डेट आएगा। न्यू बैड डेट कितने हैं? 6,000। न्यू प्रोविजन कितना है? 5% लगेगा डाउटफुल डेटर का। इसी का कितना आ गया? 10,000। P&L में फॉर्मूला या गाना था, ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। देयर इज नो ओल्ड बैड डेट, न्यू बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन। आगे रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ। रेंट कितना गिवन है ट्रायल बैलेंस में? 2,20,000। देखो भैया ये 11 महीने का है, तो 11 से डिवाइड करके 1 महीने का निकाल दिया, 20,000 आउटस्टैंडिंग आ गया। और आउटस्टैंडिंग हमारी क्या है? बताया था इंश्योरेंस के बारे में आपको। इंश्योरेंस हमेशा 12 महीने का होता है। इंश्योरेंस कितना गिवन है ट्रायल बैलेंस में? 36,000 या 3,60,000? ये 12 महीने का है, मई तक का बेटा 2 महीने का प्रीपेड हो गया 6,000। और प्रीपेड हमारी क्या है? असेट्स। और कुछ एडजस्टमेंट? लोन का ले लिया। डेप्रिशिएट मशीनरी 10%। मशीनरी है कितने की? 5 लाख का 10% कितना हो गया?
प्लांट मशीनरी माइनस करके आएगी 4.5 लाख। और किस पर डेप्रिसिएशन है? फर्नीचर फर्नीचर कितने का है? 1,30,000 7,000। 1,33,000। ठीक है जी। तो दोस्तों अब हम करवा रहे हैं 6th क्वेश्चन। कौन सा करवा रहे हैं? 6th। प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, क्लोजिंग स्टॉक 2,30,000। बताओ दोस्तों कहाँ आता है, बताइए। डन जी, बहुत बढ़िया जी, आपको आधा नंबर मिल गया। राइट ऑफ फर्दर बैड डेट, सबसे टिपिकल एडजस्टमेंट यही है। जब कभी बैड डेट की एडजस्टमेंट आए, हाथ जोड़ के गुजारिश है पहले बैलेंस शीट को बनाओ। ठीक है, बैलेंस शीट में डेटर देखो, ट्रायल बैलेंस में देखकर कितने हैं भाई? 62 इसमें पुरानी चीज़ें आएंगी, नई चीज़ें आएंगी, अभी आपको बताया था। ओनली न्यू, न्यू यानी एडजस्टमेंट वाले। पहले क्या माइनस करेंगे? न्यू बैड डेट कितने हैं? ठीक है जी, न्यू बैड डेट 1,800 है। 62,800 से 18 को 61,000 माइनस करेंगे न्यू प्रोविज़न। अब प्रोविज़न कितना परसेंटेज है? 5 किस पर लगाएंगे? 5। देखो सबसे पहले ओल्ड बैड डेट, पुराना पैसा कितना ऑलरेडी डूब चुका है, बताएं सर। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट कितने हैं? 55 डन है। नया साल के एंड में डूबा कितना, बताना? 1,800। न्यू प्रोविजन मतलब जो नेक्स्ट ईयर डूबेगा 3050 10350। ऑलरेडी कितना पैसा बचा रखा है आपने? 9,000। तो नया कितना बचाओगे? 1350। इसके लिए हमने गाना बना दिया। क्या गाना था? ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10%। डेप्रिसिएशन मशीनरी कितनी है बताएंगे? 93 तो 9340 और 10% है ना बेटा, 84060। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 7,000। एक तो P&L की डेबिट में, ये किसमें आ गया? ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, पहली एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट 2 लाख। आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू विच एवर इज लेस होती है। 2 क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, कम कौन सा है बता दो? 2,05,000। 2 लाख। एक इनकम 2,06,000। कम वाली वैल्यू आ गई 2,06,000। ठीक है जी, 2,06,000। ठीक है जी। अगली एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 3,000, फर्नीचर बाय 2,500। लो जी, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितनी है? डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के बाद कौन सा डेप्रिसिएशन ऑन? फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। बिल्डिंग पर 3,000 है, हाँ फिटिंग पर 2,500 है। हाँ। बिल्डिंग है कितनी? 2 लाख। तो 197 आ गया। फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना है? फिक्सर एंड फिटिंग कितना है? 26,000। 26,000 में से 2,500 गए। तेईस 500। उसके अलावा क्या है? प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%। देखो हमेशा बैलेंस शीट बनेगी। डेटर्स कितने की मैंने बताओ? 1,80,000। न्यू प्रोविजन लगा दिया इस पर 5%। पहले न्यू बैड डेट है ही नहीं तो क्या करें, न्यू प्रोविजन लगा दो सीधा। 9,000। P&L में फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड बैड डेट। ट्रायल बैलेंस में ओल्ड बैड डेट गिवन है। हाँ कितना? 8,000। ओल्ड बैड डेट
8,000, न्यू प्रोविजन 9,000, ओल्ड प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ओल्ड प्रोविजन, तो ठीक है, ये 17,000 आ गया, ये लो। कैरी फॉरवर्ड 2,000 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड होता है प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना गिवन है ट्रायल बैलेंस में? 20,000। प्रीपेड कितना है? तो प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 असेट्स में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000, खर्चा इसी साल का है, सैलरी गिवन है 90,000। पंद्रह हजार जोड़ दो, चलिए सर नोट कर लीजिए एक बार। इसके